जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में खोटा भाषा का सिलेबस लंबा होने की वजह से जो छात्र छात्राएं खोटा बोलने वाले छात्र छात्राएं उस सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे। आपको बता दें कि 25 दिसंबर से तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे और अपनी मांग को सरकार की तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इनका कहना था कि खोटा भाषा में सिलेबस काफी बड़ा है, जिसको लेकर तमाम जो छात्र छात्राएं हैं टीआरएल डिपार्टमेंट भी पहुंचे थे और एचओडी से भी उनकी बात हुई थी। हमारे साथ खोटा भाषा बोलने वाले छात्र हैं, उनसे जुड़ते और जानने की कोशिश करते कि आज क्यों ये लोग टीआरएल डिपार्टमेंट आए थे। आज आप लोग टीआरएल डिपार्टमेंट आए थे? देखिए मैम, हम लोग जो शुक्रवार को जो था ना, हम लोग कर्मी विभाग पास गए थे कि वो लेटर देने के लिए कि सिलेबस जो है एक समरूप होना चाहिए अन्य क्षेत्रीय भाषा के अनुसार। उसके बाद जो हम लोग का जो अन्य जनजाति क्षेत्र के भाषा है, सबसे सहमति हुआ सैटरडे को कि नहीं ऐसा होना चाहिए कि सबका भाषा सेम होना चाहिए, किसी का बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। और वही लेकर के हम लोग बोले थे कि सोमवार के आना है, लेकिन हम लोग का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। तो हम लोग देखेंगे कहीं न कहीं लोग निकल रहा है, तो हम भी आ गए। तो हम अकेले थे और हमारा साथ 2 साथी था, तो उन लोग के भी बोले चलो भाई, है ना। तो आए तो यहाँ देख रहे हैं कि एचओडी के साथ बातचीत हो रहा है, जो भी हरी उराव के साथ। तो घुसे वहाँ, तो वही चीज निखारा जा रहा था कि कौन गलती किया है नहीं किया है। और वो आरोप लगा रहे हैं मतलब गलत का, तो वो आरोप मतलब जांच जब होगा तो साफ पता चल जाएगा कि कौन गलती किया है नहीं किया है। हम लोग कौन होते हैं यार सिलेबस तैयार करने के लिए? है हम लोग कौन होते हैं? एक हम बच्चा है पढ़ने वाला, हम सिलेबस तैयार कर देंगे। वहाँ आईएएस बैठल है, कार्मिक शिक्षक आईएएस यूपीएससी क्वालिफाई करके आए, उन्हें देख रहे हैं कि क्या है। उतना बड़ा बड़ा आदमी है, मतलब हम सिग्नेचर थी, हम लोग अपने से सिलेबस चेंज कर देंगे? ऐसा कहाँ नियम है? हम लोग कौन उन लोग का भ्रम, हम लोग भ्रम फैलाने के प्रयास कर रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, नागपुरी और खोटा बोलने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उन लोगों का सहमति बना था कि वो लोग साथ में टीआरएल डिपार्टमेंट जाएंगे, एचओडी से बात करेंगे। आज वो लोग पहले पहुंच चुके हैं और उन लोगों का कहना है कि ऐसी कोई भी सहमति नहीं बनी थी। देखिए, सहमति तो सैटरडे को ही बात हुआ था कि सभी जनजातीय क्षेत्र मतलब 9 जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं उसको सबको सभी एचओडी बुला के और समरूप करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम लोग उसी थ्रू आज हम लोग थे लाइब्रेरी में, बाहर थे पढ़ रहे थे, तो पता चला कि नागपुरी छात्र जा रहे थे, तो हम लोग भी पीछे पीछे आए हैं क्या बात हो रहा है। तो वो सबका कहना है कि सर ये सब झूठा आरोप मतलब झूठा चीज कर रहा है, अपने सैन मोहर स्टूडेंट करके और भेज दिया जा रहा है। तो ऐसा कहीं नहीं है, अगर झूठा साबित होता है तो कहीं ना कहीं एफआईआर उसके ऊपर किया जाएगा, क्योंकि जो आरोप लगा रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं कि अपने से मोहर मार दे रहे हैं, अपने से साइन कर दे रहे हैं, ऐसा ये सब गलत बयानबाजी हो रहा है। क्योंकि जहाँ टीआरएल डिपार्टमेंट है और कार्मिक का संपर्क होगा तो वो ब्लॉक डायरेक्ट फोन से के माध्यम से भी बोल सकते हैं कि क्या आप यहाँ साइन किए हैं या नहीं किए हैं, वो बता सकते हैं। सटीक जानकारी उनको मिल जाएगी कि नहीं यहाँ से हुआ है नहीं हुआ है, दिनांक पत्रांक सब कुछ रहता है। तो ये सब गलत कर रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं, अगर गलत निकलता है, जिसका जो आरोप लगा रहे हैं उस पे ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। अगर सही निकल जाता है तब, और नहीं तो उसके ऊपर एफआईआर फिर से किया जाएगा। एक और जहां पे एचओडी का टीआरएल डिपार्टमेंट के एचओडी का कहना है कि ऐसा कोई भी लेटर इनके ओर से नहीं गया है कार्मिक विभाग। मैम, हम लोग तो जो जानिए रहे कि हम लोग सारा चीज हो ही गया था। अब जितना भी हम लोग का कम हुआ बीच में 11 तारीख को जो कम होकर संशोधन होके आया, अब ये लोग को लगा कि नहीं कुछ ज्यादा ही कम है, तो ये लोग भ्रम फैला दिए कि नहीं कोटा का बहुत ज्यादा कम है। तो सिर्फ नागपुरी वाले लोग मतलब वहाँ जाके कुछ 2 ही दिन में वो लोग जो भी किए, अब अंदर से किए बाहर से किए, वो करके हम लोग का फिर से बढ़वा दिए। अब जब शनिवार को मतलब कुछ दिन पहले बात हुई कि नहीं 9 भाषा जनजाति जितने भी भाषा हैं सबको एक किया जाए, इसको लेके हम लोग सभी बोले कि और सब आए भी, मगर आज जो है वो अपने बात से पलट रहे हैं। जब इनको ऑलरेडी पता है कि खोरठा का सिलेबस बड़ा है और उन लोग का कम है, तो वो लोग आज बात पलट रहे हैं और मतलब गलत तरीका से बयानबाजी कर रहे हैं। हर एक पे बोल रहे हैं कि मोहर गलत है तो जेएसएससी गलत है, तो तुम लोग अंदर से काम कराए हो क्या? वो इतने बड़े बड़े अफसर लोग थे, ये तो ऐसा हमें संभव नहीं लग रहा है। बट वो लोग बहुत गंदा आरोप लगाए हैं जो कि एकदम जायज नहीं है, और जो गंदा आरोप लगा रहे हैं उन पे ऊपर एफआईआर होना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि आप लोग जिस तरीके से बोले थे पहले कि आप लोग टीआरएल डिपार्टमेंट के एचओडी से मिले, आप लोग आवेदन कहाँ है आप लोगों का? आप लोग दिए होंगे ना एचओडी को? हम लोग को एचओडी का आवेदन गया था, लेकिन सब की प्रक्रिया होने के बाद जो है हम लोग चुप भी हो गए और हम लोग अपना बात रख लिए। लेकिन बाद में इन लोग क्या कर रहा है, नागपुर वाले विरोध कर रहा है कि नहीं इन लोग सब फर्जरी किया है।
इन लोग का कहना कि इन लोग अपने से जो है सिलेबस बना लेता है, अपने से इन लोग जो है मोहर बना लेता है, सब चीज जब हम लोग सब अपने से कर लेंगे तो हम लोग को सिलेबस बनाने और करने में तुरंत खो जाता। हम लोग इतना 2 महीना इंतजार करके जो है कार्मिक विभाग में गया लेता है, वहाँ से फिर JSC ऑफिस गया, कितना दिन हम लोग का प्रक्रिया में रहा, सरकार मंत्री सब आपस में विचार विमर्श किया, HOD डिपार्टमेंट जितना था उन लोग फिर से बैठा, फिर मीटिंग किया कि नहीं वाकई में जो है खौथा का सिलेबस बहुत लंबा है। तो उन लोगों ने मीटिंग किया, फिर से उन्हीं लोग की द्वारा सिलेबस तैयार किया गया। हम लोग को इतना पावर होता तो हम लोग कहाँ होते, बेरोजगार क्यों रहते। लेकिन उन लोगों का कहना है कि नहीं गलत है, तो फिर उन लोगों ने अपना सिलेबस तैयार किया और फिर से जारी किया, और वो सिलेबस जो है सभी के अनुकूल समरूप था। आप लोग 25 दिसंबर से आंदोलनरत थे कि आप लोग का जो सिलेबस है वो काफी बड़ा है, वो छोटा हो, उसमें संशोधन हो। हालांकि 11 तारीख को संशोधन हो गया था आप लोगों का सिलेबस में, फिर ऐसी क्या बातें यहाँ पर हुई? ना उस दिन 25 दिसंबर को जो है श्री पानुरी जी का जन्म दिवस था, खौथा दिवस जन्मदिन था, इसलिए उस दिन जो हम लोग किए थे। उसके बाद वो जा करके जो है 27 जनवरी को हम लोग का सिलेबस समरूप कर दिया गया। हम लोग का सिलेबस खौथा का संशोधन हो करके 27 जनवरी का सभी सिलेबस समरूप हो गया। उसके बाद क्या हुआ, इन लोग को पसीना छूटा नागपुरी वालों को, कि इन लोग को लगा कि नहीं इन लोग का सिलेबस समरूप नहीं है, इन लोग का सिलेबस हम लोग से बहुत छोटा है, इन्हीं लोग सब ले लेगा झारखंड में नौकरी, हम लोग नागपुरी वाले बेरोजगार हो जाएंगे। अरे भाई तो हमने सिलेबस बनाए हैं, सिलेबस तो JSC ऑफिस बनाई है, HOD डिपार्टमेंट का उतना बड़ा बड़ा जो पढ़े लिखा आदमी वहाँ बैठा हुआ करते हैं, अनपढ़ तो रहते नहीं है कोई, तो हम लोग कैसे बना लेंगे। तो इन लोग का आरोप बिल्कुल निराधार है, इन लोग का बात के कहीं कोई जायज नहीं बनता है, आरोप बेबुनियाद है। इन लोग का आरोप बेबुनियाद है, निराधार मतलब बेबुनियाद होता है। तो कहने मतलब है हम लोग की तरफ से ऐसा कोई विवादित बयान नहीं दिए हैं, ना ही हम लोग को काम किए हैं। हम लोग जो किए हैं सही किए हैं। हम लोग अब एक ही मांग करते हैं कि सभी जो है आपस में मिलजुल कर सिलेबस समरूप कर ले और विवाद को निपटारा करके जल्दी जल्दी JSC का एग्जाम हो जाए। हम लोग यही चाहते हैं, इसके अलावा कोई विवाद नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये विवाद 2015 से चलते आ रहा है। आप लोग जब HOD TRL डिपार्टमेंट के HOD से मिले थे जी। उन्होंने क्या कहा था? अभी तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी वो लोग लेटर नहीं दिए, आवेदन नहीं दिए, या फिर यहाँ से कार्मिक विभाग नहीं गया है। न उस समय वो आश्वस्त किए थे कि नहीं जो होगा नया होगा, सबको जायज मिलेगा और सबका सिलेबस समरूप रहेगा। ये बात उन्होंने स्वीकार किया था, और उन्होंने ये बात जरूर बोला था कि खौथा सिलेबस सबसे लंबा है। ये बात वो खुद हरी सर जो है स्वीकार किए थे। तो हम लोग को ऐसा कोई पता नहीं है, लेकिन वो जो बोला था वो हम अपना बात रख दिए। JSC CGL की परीक्षा में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर जो विवाद है वो मानो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक और जहां नागपुरी भाषा के छात्र छात्राओं का कहना है कि यहां से कोई भी आवेदन इन लोगों की ओर से नहीं दिया गया है, या फिर HOD की ओर से कोई भी आवेदन कार्मिक विभाग नहीं भेजा गया। और भी हमारे साथ छात्र जिस तरीके से HOD का कहना है कि आप लोग कोई भी मतलब यहाँ से कोई भी लेटर कार्मिक विभाग नहीं गया या फिर JSC नहीं गया है। देखिए मैम, जो बनाया गया संविधान बना गया, संविधान जो सिस्टम बनता है वो प्रोसेस से बनता है। पूरा भारत जो चल रहा है, इतना संविधान चल रहा है, एक सिस्टम होता है, सिस्टम से चलता है। कोई भी बोल देगा, 10 आदमी बोल देगा नहीं होता है। यहाँ पे रात है दिन है तो थोड़ा हो जाएगा, एक प्रोसेस है। जो भी होता है प्रोसेस यहीं से डिपार्टमेंट जाता है, फिर कार्मिक विभाग जाता है, उसके बाद JSC जाता है, उसके बाद एक काम होता है। जो आरोप है एकदम बेबुनियाद है, उसमें कोई सच से परे है, मतलब कोई है ही नहीं, सब झूठा आरोप है। लेकिन जो सिलेबस है बहुत ही बड़ा है। जो आदमी खौटा का जितना भी है पढ़ाई कर रहा है वो लोग जानता है कि नहीं होता, इसका 5 गुना सिलेबस है, लेकिन छोटा होना चाहिए। हम बोले कि समानता का अधिकार सबको है, जो आर्टिकल में जो संविधान में है हम उसी का मांग कर रहे हैं कि जो हम लोग का जो बाबा साहेब अम्बेडकर दिए हैं समानता का अधिकार, जो समानता का अधिकार होना चाहिए, तो 9 भाषा जो दिया है तो 9 भाषा में समानता मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। यदि हम लोग का सिलेबस बड़ा रहेगा तो हम लोग का नौकरी कभी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग उसी को पढ़ते पढ़ते 5 साल हो जाएगा। हम लोग PhD करेंगे, PhD 5 साल में। जो आलोक बोल रहा है नहीं होता, 20 आदमी 50 आदमी बोल देगा कि इसका छोटा हो गया। ये आरोप एकदम बेबुनियाद है। इसलिए हम लोग समानता का मांग कर रहे हैं। जो 9 जो भाषा है उसमें एकदम पूरा समरूप होना चाहिए। जो 9 HOD है उसको बुला के और 9 भाषा को एकरूप करना चाहिए। उसके बाद ही उसी के बाद भी हम लोग को न्याय मिलेगा। जब तक समरूप नहीं होगा तब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग वंचित रह जाएंगे। इसलिए हम मांग करते हैं नहीं होता है पूरा JSC से कि जो भी सिलेबस बनाइए, 9 HOD बुलाइए, 9 जो जनजातीय भाषा है उसका बनाइए, तभी हंगामा नहीं होगा। लेकिन क्या कहता है सरकार भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा। सरकार का भी हस्तक्षेप करना चाहिए। आप नागपुरी और खट्टा वाला को लड़ाई करा रहे हैं, बोलिए इसमें है कि हम लोग को घाटा है। हम लोग अभी पढ़ाई करते हैं, हम लोग को 50 दिन बचा हुआ है, और यदि सिलेबस अभी तक डिक्लेयर नहीं है तो हम लोग पढ़ाई कहाँ से करेंगे। झारखंड से कभी भी
नौकरी का हम लोग जो उम्मीद किए हैं कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग अनुरोध करते हैं जो सिलेबस एकदम समरूप होना चाहिए और सबको समानता मिलना चाहिए। जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर दिए हम इसका समानता की मांग करते हैं, सबको बराबरी मिलना चाहिए। हम किसी का विरोध में नहीं है, लेकिन हम लोग का यदि हम लोग का अधिकार को यदि कोई छीनेगा तो हम उसको कड़ा विरोध करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि समरूप होना चाहिए और किसी से हम लोग को कोई विरोध नहीं है। जिस तरीके से जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को लेकर जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और जहां नागपुरी भाषा जो बोलते हैं छात्र छात्राएं, उनका साफ तौर पे कहना है कि खोटा भाषा की ओर से कोई भी आवेदन नहीं दिया गया है या फिर यहाँ से मतलब टीआरएल डिपार्टमेंट से कार्मिक विभाग नहीं भेजा गया है। तो वहीं दूसरी ओर खोटा भाषा बोलने वाले छात्र छात्राओं का कहना है कि ये लोग टीआरएल डिपार्टमेंट के एचओडी से भी मिले थे, उन्होंने इनको आश्वस्त किया था, आश्वासन भी उन्होंने दिया था। लेकिन जिस तरीके से विवाद हो रहा है भाषा को लेकर, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को लेकर, इन लोगों का कहना है कि जो भी आरोप नागपुरी भाषा के छात्र छात्राएं लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। कैमरा सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।